हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करेंगे जो कि अपना है 17th नंबर का वर्ड है। उसके अलावा अब सीजीएल का एग्ज़ाम जो है पास आने वाला है और मुझे पता है कि आप सभी का गोल है कि इस बार आपको सीजीएल में एग्ज़ाम निकालना है और सबसे अच्छी पोस्ट लेनी है। तो आपको क्या करना है, इन वोकैब को जो भी मैं करा रहा हूँ एक बार वापस से स्टार्टिंग से देख लीजिए आप, क्योंकि इसी में से पूछी जाएगी और बाद में आप इजीली कर पाएंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड जो है वो अपना वर्ड है वो है आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब होता है विचित्र, मतलब कुछ अनोखा। तो उस टाइप का होता है ये विचित्र या फिर कुछ अनोखा उस टाइप का। तो इसको याद कर सकते हैं अपन, आउट प्लस लैंड। लैंड से बाहर का, आउट मतलब क्या होता है बाहर का, तो लैंड से बाहर का मतलब कुछ ऐसा था जो अपनी पृथ्वी से कुछ अलग अलग था, तो उसको क्या बोलेंगे हम, विचित्र बोलेंगे। विचित्र बोलते हैं ना, जैसे एलियन होते हैं तो वो हमारे लैंड से बाहर के हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, विचित्र बोलते हैं। तो आउटलैंड इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा इसके कुछ सिनोनिम्स देखें, तो पहला जो इसका सिनोनिम है वो काफी इजी है, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, विचित्र। उसके अलावा नेक्स्ट जो वर्ड है अपने पास वो है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर इसका मतलब भी क्या होता है, विचित्र होता है। पिक्यूलियर को याद रख सकते हैं पर्टिकुलर से। पर्टिकुलर कुछ ऐसा था, मतलब वो पर्टिकुलर था, वो सबसे अलग चीज थी, मतलब वो विचित्र थी। पर्टिकुलर होता है ना, पर्टिकुलर वही चीज थी, तो उसको याद रख सकते हैं कि वो एक विचित्र चीज थी, इसलिए वो पिक्यूलियर थी। उसके अलावा इसका नेक्स्ट जो वर्ड है वो अपने पास है वियर्ड। वियर्ड काफी इजी वर्ड है। वियर्ड मतलब वो चीज कितनी वियर्ड सी लग रही है आपको, बोलते हैं ना कि वो कितना वियर्ड लग रहा है, तो वो क्या है, एक तरीके से विचित्र है, मतलब और लोगों से अलग है वो चीज, तो इसलिए वियर्ड भी क्या हो गया, विचित्र हो गया। उसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है वो है प्रीपोस्टेरियस। नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है प्रीपोस्टेरियस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रख सकते हैं अपन। प्री पोस्ट, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि प्री में उसका पता नहीं प्री का एग्जाम कैसे होगी, उसका प्री के एग्जाम से ही पोस्ट मिल गई, तो ये एक विचित्र बात होगी कि उसको मेंस ही नहीं देना पड़ा। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि उसको क्या है, प्री का एग्जाम देने से ही पोस्ट मिल गई, प्री देने से ही क्या मिल गया, पोस्ट मिल गई। तो प्री पोस्टेरियस को ऐसे याद रख सकते हैं कि प्री एग्जाम देते ही उसको पोस्ट मिल गई, तो कितनी विचित्र बात हो गई है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो वर्ड है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक को ऐसे याद रख सकते हैं कि जो है इसमें आ रहा है ना, सेंटर वर्ड आ रहा है, तो जो अपने सेंटर में ही देखता रहता है, मतलब एक पॉइंट पे ही देखता रहता है, इस पॉइंट पे, तो वो कितना विचित्र होता है, मतलब वो अपने चारों तरफ की दुनिया ना देखकर एक पॉइंट पर ही देखता रहता है, तो वो विचित्र हो गया। वो बंदा उसको क्या मानता है, विचित्र है, मतलब एक ही चीज के बारे में सोचता रहता है, ऐसे याद रख सकते हैं कि सेंट्रिक बंदा है। उसके अलावा इसका नेक्स्ट वर्ड देखें तो इसको याद रख सकते हैं लूडिक्रियस। लूडिक्रियस को आप याद रख सकते हैं, लूडो ऐसा लग रहा है ना, लूडो वर्ड आ रहा है इसमें, तो लूडिक्रियस को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बंदे जो है अकेले लूडो खेलते रहते हैं, अपन को क्या लगता है कि वो कितने विचित्र लोग हैं, मतलब खुद ही कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं, लूडो खेलते रहते हैं। अब देखते होंगे आप, काफी लोग बस में ट्रेन में बैठ के अपने अकेले लगे रहते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि कितने विचित्र लोग हैं, मतलब अकेले अकेले लूडो खेल रहे हैं। तो लूडिक्रियस को आप ऐसे याद रख सकते हैं, विचित्र लोग। उसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है सरियल। सरियल को आप ऐसे याद रख सकते हैं सड़ियल से। सड़ियल होता है ना, सड़ियल लोग होते हैं, सड़ियल गंदा लोग, तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं सरियल, मतलब सड़ियल से याद रख सकते हैं कि वो कितना विचित्र है, मतलब सड़ियल टाइप का है, मतलब अलग है, और लोगों से अलग है, तो सड़ियल ऐसे याद रख सकते हैं, सरियल को सड़ियल से। उसके अलावा इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है ईरी। ERI। इसको भी, इसका मतलब भी क्या होता है, अपने पास विचित्र होता है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट वर्ड है वो है एब्सर्ड। तो इसका मतलब भी क्या होता है, विचित्र। ये दोनों वर्ड याद रखने का आपको, ई और एब्सर्ड, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। उसके अलावा आगे चले अपन, तो जो नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है ABERRANT, अबरेंट।
अब रेंट का को आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए बी प्लस इसमें आ रहा है रेंट। तो अपन क्या होता है कि जब मैं जैसे दिल्ली में हूं तो ऐसा लगता है कि भाई कोई ऐसे एरिया में चले गए जहां पे रेंट कम है, तो हम बोलते हैं कि अबे रेंट इतना कम कैसे, मतलब वो जगह क्या है, विचित्र है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अबे रेंट इतना कम क्यों है, अबे रेंट इतना कम क्यों है। तो वो क्या जगह है, वो जो है जगह विचित्र जगह है। जैसे दिल्ली में कहीं भी रेंट कम नहीं मिलेगा आपको, अगर ऐसा मिल जाए वो जगह तो क्या होती है, विचित्र होती है। तो उसको बोलते हैं अबेरेंट। अबेरेंट मतलब क्या हो गया, विचित्र हो गया। उसके अलावा इसका नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब भी क्या होता है, विचित्र होता है, मतलब लॉजिक से हटकर कुछ चीज होती है ना, लॉजिक से हटकर होती है, तो उसको बोलते हैं इलॉजिकल। मतलब वो क्या है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल चीजें है, तो उसको बोलते हैं हम विचित्र बोलते हैं। उसके अलावा जो है नेक्स्ट वर्ड है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल भी याद रख सकते हैं कि जो नॉर्मल से अलग हटके है तो उसे एबनॉर्मल बोलेंगे। एबनॉर्मल मतलब कि होते हैं पागल टाइप के लोग होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, विचित्र होते हैं, कुछ और लोगों से हटकर होते हैं, नॉर्मल लोगों से हटकर होते हैं, तो उसको भी बोलेंगे हम विचित्र। उसके अलावा एक और वर्ड होता है इंसेन। इंसेन मतलब भी क्या होता है, विचित्र ही होता है। इंसेन इंसान से याद रख सकते हैं कि इंसान जो है अब इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है, विचित्र होता जा रहा है, उसको किसी से मतलब नहीं है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि वो जो है आज का इंसान अपने बारे में सोचता है, जबकि पहले के जो लोग थे वो क्या थे, मिलजुल कर रहते थे, और आज के लोग खुद के बारे में सोचते हैं लोग। तो इंसान को आप याद रख सकते हैं इंसान से, कि आज का इंसान जो है विचित्र होता जा रहा है, इंसान हो गया। और उसके अलावा एबनॉर्मल, कि आज का जो इंसान है वो एबनॉर्मल होता जा रहा है, तो दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। उसके अलावा एक नेक्स्ट वर्ड है ओड। ओड मतलब कुछ अलग। उसके अलावा ये भी इजी वर्ड है। उसके अलावा नेक्स्ट वर्ड भी इजी है, अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब कि कुछ यूजुअल था उससे हटकर अनयूजुअल हो गया, तो अनयूजुअल मतलब भी क्या हो गया, विचित्र। उसके अलावा इसका नेक्स्ट जो वर्ड है वो अपने पास है ऑफ बीट। ऑफ बीट को भी याद रख सकते हैं कि जो बीट थी ना, सॉन्ग की जो बीट थी उसको बिल्कुल अलग कर दिया, मतलब उसको ऑफ ले गया बिल्कुल, तो वो क्या हो गया, विचित्र गाना बन गया, कुछ अलग ही बन गई। वो जो बीट थी ना, नॉर्मल से हटकर कुछ और ही बना दी उसने। तो ऑफ बीट को ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सॉन्ग की बीट थी ना, उसने उसको ऑफ कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगी, वो एक विचित्र बन गई, विचित्र चीज बन गई। तो ऑफ बीट को आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा इसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है बिजायरे। बिजायर को ऐसे याद रख सकते हैं, बिजायर में ऐसा लग रहा है ना बाजार वर्ड आ रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि बाजार में जो है अपने को विचित्र चीजें मिलती हैं। बाजार में क्या होती है, अपने को विचित्र चीजें मिलती हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं बिजायर को। इसमें काफी सारे इसके सिनोनिम्स है, तो याद तो करने पड़ेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके कुछ वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट वर्ड देखें तो वो अपने पास है आउटरे। तो आउटरे को आप याद रख सकते हैं, जैसे आउटलैंडिस आया था ना, उसी तरह से इसमें भी देखिए आउट वर्ड आ रहा है। तो आउट मतलब क्या है, बाहर की चीजें जो है विचित्र चीजें होती हैं, तो इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं, आउटलैंडिस से याद रख सकते हैं आउटरे को भी। उसके अलावा क्या नेक्स्ट जो वर्ड है वो अपने पास है एटिपिकल। ATYPICAL, मतलब इसको याद रख सकते हैं टिपिकल से, कि वो जो चीज थी काफी टिपिकल थी, मतलब विचित्र थी, मतलब सोल्व ही नहीं हो पा रही थी। टिपिकल ऐसे याद रख सकते हैं इस चीज को। एटिपिकल को याद रख सकते हैं टिपिकल से, कि वो जो चीज थी वो इतनी टिपिकल थी कि वो अपने से सोल्व नहीं हो पा रही थी, मतलब विचित्र था। वो क्वेश्चन होता है ना मैथ में बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कि भाई अलग ही विचित्र क्वेश्चन है, ये सोल्व ही नहीं हो पा रहा है किसी से भी, तो इसलिए इसको बोलेंगे एटिपिकल। ये मतलब ये भी विचित्र हो गया। उसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है क्वीर। QUER, इसका मतलब भी क्या होता है, विचित्र। क्वीर को आप याद रख सकते हैं क्वीन से। क्वीर को आप याद रख सकते हैं क्वीन से याद रक सकते हैं। तो क्वीन जो होती है वो होती है काफी ज्यादा विचित्र होती है, जो चीजें विचित्र होती हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरों से अलग है। क्वीन जो है दूसरों से अलग है, इसीलिए क्या बनाया गया है, उसको क्वीन बनाया गया है। तो क्वीर जो है इसको याद रख सकते हैं क्वीन से। तो हम क्या सोचते हैं कि जो रानी है भाई अलग ही है, विचित्र है, मतलब और लोगों से हटके, इसलिए उसको क्या बनाया गया, रानी बनाया गया है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट वर्ड देखें, इडियोसिनक्रेटिक। IDIOSYNCRATIC, इडियोसिनक्रेटिक। इडियोसिनक्रेटिक मतलब भी क्या होता है, विचित्र। इडियो को याद रख सकते हैं, इडियोसिनक्रेटिक को आप याद रख सकते हैं इडियट से। इडियोसिनक्रेटिक को आप याद रख सकते हैं इडियट से। इडियो आ रहा है ना, IDIOT, बस टी लगाना है, इडियट बन गया।
तो वो भी क्या होते हैं, इडियट लोग क्या होते हैं, विचित्र होते हैं, औरों से अलग हटके होते हैं। अब इसके बाद कुछ 4 इसके वर्ड हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उसकी मतलब ऐसी कोई ट्रिक नहीं है खास, वैसे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है वो अपने पास है फ्रिकिस, और उसके अलावा नेक्स्ट वर्ड है ग्रोटिस्क, फ्रिकिस, ग्रोटिस्क, क्विर्की और एनोमलस। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एनोमलस को तो याद कर सकते हैं अपन, एनोमलस में ऐसा लग रहा है अनमोल, एनोमलस में ऐसा आ रहा है ना अनमोल, तो एनोमलस को अनमोल से याद रख सकते हैं कि वो जो चीज़ थी अनमोल थी, मतलब विचित्र थी, इसलिए वो चीज़ क्या है, अनमोल है। जैसे कभी कभी होता है हमको गोल्ड वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं, हीरा मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं कि वो अनमोल है, रत्न है, अनमोल रत्न बोलते हैं ना, हीरा बोलते हैं तो अनमोल रत्न है। तो एनोमलस को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वो चीज़ जो थी विचित्र थी, मतलब अलग लोग, कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से हटके थी, तो इसको बोल दिया विचित्र। तो एनोमलस को आप अनमोल से याद रख सकते हैं। क्विर्की को आप याद रख सकते हैं क्विक से, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि वो जो था इतनी जल्दी कर रहा था, क्विक कर रहा था वो चीज़, वो जो था जैसे रोबोट होता है, तो ऐसे मान लें क्विर्की जो है, मतलब रोबोट जो इतनी तेज चीज़ें करते हैं, क्विक करता है वो चीज़ें, कि अपन ये सोचते हैं कि भाई वो तो विचित्र है, मतलब अपने लोगों से काफ़ी डिफरेंट है। और उसके अलावा जो फ्रिकिस है, फ्रीक होता है ना, फ्रीक होते हैं, फ्रीक जो लोग होते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। फ्रीक से, फ्रिकिस से याद रख सकते हैं कि वो लोग भी क्या होते हैं, विचित्र होते हैं, और इसको आप याद रख लेना, ग्रोटिस्क को। उसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड इसके हैं, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड होता है ना, काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, तो वो भी विचित्र हो जाता है। क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी। उसके अलावा इसके लास्ट के 2 वर्ड हैं, वो है अनरीजनेबल, और लास्ट वर्ड है रेडिक्यूलस। रेडिक्यूलस और ऑकवर्ड एक जैसा लग रहा है, रेडिक्यूलस कितना रेडिक्यूलस हो गया। उसके अलावा अनरीजनेबल, जिसका कोई रीजन ना हो, रीजनेबल, अनरीजनेबल है, अनरीजनेबल प्राइस होती है ना, तो और एक होती है रीजनेबल प्राइस, तो वो अनरीजनेबल मतलब विचित्र है, कुछ अलग है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है, अनरीजनेबल है, जिसको हम खरीद नहीं सकते, उस टाइप का मान लीजिए। तो इसके अलावा अब इसके कुछ एंटोनिम्स देखते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इसके इंपॉर्टेंट जो जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो इसका पहला जो एंटोनिम है वो है नॉर्मल, मतलब विचित्र से हटकर कुछ हो गया, उल्टा उसका नॉर्मल हो गया, मतलब कॉमन है सब लोगों में। उसके अलावा सेंसिबल हो गया। उसके अलावा वाइज है। उसके अलावा प्रूडेंट। इसके अलावा इसका सैन, इनसैन था उधर, इधर सैन हो गया। इसके बाद यूजुअल हो गया, अनयूजुअल का यूजुअल हो गया। इसके अलावा इसका कन्वेंशनल, एक होता है ना कन्वेंशनल मेथड, मतलब कि जो किया जा सकता है, कन्वेंशनल है, जो लोग करते आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कन्वेंशनल। उसके अलावा लास्ट जो इसका वर्ड है एंटोनिम है वो है कॉमन, जो सभी के लिए कॉमन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक प्रूडेंट है इसका एंटोनिम में। उसके अलावा सारे इजी हैं। उसके अलावा इसमें अगर देखें अपन तो ये आ जाता है कभी कभी क्विर्की वाला, ये देख लेना। उसके अलावा इडियोसिंक्रेटिक भी आ जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रोटिस्क तो मैंने बता ही दिया था, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, तो इसको भी याद रख लेना आप। उसके अलावा बिजायर भी आता है। उसके अलावा इनसेन भी आ जाता है, इनसेन वैसे भी आपको याद ही है, इनसेन जो होते हैं। उसके अलावा आउटलैंडिश तो है ही इम्पोर्टेंट। और उसके अलावा एक जो है इसमें देख लेना ल्यूडिक्रियस और प्रीपोस्टरस। तो आपको जो है मैंने आपको आज ही अपना 17वां वर्ड करवा दिया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम्स हैं, तो आपको इसको याद रखना है और इसको बार बार वीडियो को देखना है। मैंने पहले भी कई बार बोला कि बार बार आप वीडियो को देखेंगे और रिवाइज करेंगे वो कैप को, तो आपको ये सारे वर्ड ईजिली याद हो जाएंगे और वो ट्रिक के साथ याद हो जाएंगे। और कुछ जो है, कुछ जो मैंने छोड़े हैं उनको क्या करना है, आपको खुद की ट्रिक बनानी है। खुद की ट्रिक ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। मैंने भी अपनी तैयारी में यही किया था कि ये जो वर्ड थे, जितने भी वर्ड थे, इनकी खुद से ट्रिक बनाई थी। तो खुद की जो जितनी, और वो जो ट्रिक जो है जितनी ओड होगी ना, जितनी अलग होगी, विचित्र होगी, जैसे आउटलैंडिश होगी, वो उतनी ही ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने को क्या रहेंगी, याद रहेगी। अचानक याद आएगी, एग्जाम में हिट करेंगी वो चीज़ें,
तो कितना मज़ा आएगा उस टाइम पे कि क्वेश्चंस दमादम सॉल्व होंगे। तो आपको क्या करना है, इनकी बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। उसके अलावा मैंने दूसरी तरफ अपना जो है फ्रेजल वर्ब भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि क्लोज टेस्ट में और सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको उसको भी साथ साथ में पैरेलल में लेके चलना है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू।